हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट है आपका 107 और सब्जेक्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और इसमें जो हम यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का पार्ट 9 होगा, उसके बाद पार्ट 10, पार्ट 9 और पार्ट 10। और ये इतने वीडियोज़ अभी आएंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सारी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट मैं स्पेसिफिकली आप सभी से बोलूँगी कि जो स्टैटिस्टिक्स का वीडियो है वो आई थिंक पार्ट 4 से है, तो आप सीरियल वाइज वीडियोज़ को देखिएगा। फॉर एग्जांपल पार्ट 4 के बाद पार्ट 5, उसके बाद पार्ट 6, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेटेड हैं और एक हायरार्की में चल रही हैं। यूनिट 5 में स्टार्टिंग से जितने भी आपके उसमें दिए हुए हैं सब्जेक्ट, जितने भी आपके उसमें यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट्स मतलब कि यूनिट 5 में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कवर किया गया है, ठीक है। आज के वीडियो में स्पेसिफिकली MCQs नहीं रहेगा, लेकिन इसमें हम जो मैंने होमवर्क दिया था पार्ट 8 में उसको हम कवर करेंगे और साथ में मीन मीडियन मोड्स का जो रिलेशन है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो बताएंगे। साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की डिफिनीशंस बताएंगे। और पार्ट आपका जो पार्ट 10 आएगा उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से रिलेटेड MCQs 10 MCQs मैंने फ्रेम किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 10 देखने से पहले आपको जो आज का वीडियो है पार्ट 9, ठीक है, वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो है तो इसमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ऐसा मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब वीडियो भी छोटा बने और मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ अच्छे से, बट समटाइम मैथ्स है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। और इनफैक्ट प्रीवियस वीडियोज़ जिन लोगों ने देखे हैं आपने देखा होगा कि मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो को बाइलिंगुअल बनाने की। और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा गया है और साथ में नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान भाषा में इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में और आप यूनिट 5 से जो कि श्योर शॉर्ट आपको मार्क्स देने वाला है उससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो कुछ नोट्स मैंने बनाए थे 1 पेज के, तो मैंने उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद पार्ट 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सांख्यिकी के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, स्टैटिस्टिक्स का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है सांख्यिकी। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका सांख्यिकी वर्ड किस शब्द से लिया गया है। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। सांख्यिकी वर्ड किस शब्द से कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया। कौन से लैटिन वर्ड से? दूसरा क्वेश्चन तो आपका स्टेटस से लिया गया है। स्टेटस का अर्थ क्या है? पॉलिटिकल कंडीशन और स्टेटस है। और यहाँ पे मैंने नोट्स में बनाए थे, प्लान काफ़ी लंबा था कि मैं खुद से नोट्स बना के और उसको वीडियो के फॉर्मेट में बताऊँ, बट टाइम नहीं मिल पाया। तो A.L. बॉले के हिसाब से A.L. बॉले का जो स्टेटमेंट है, बेसिकली ये जो 3 यहाँ पे लिखे हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाए और सब्जेक्टिव में अगर स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से आता है कि भाई व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, राइट अबाउट द डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या यूनिट 5 में किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सब स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है, तो आप इंट्रो और कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो A.L. बाउले के अनुसार स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड क्रॉडन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। आजकल हिंदी इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर्स वगैरह भी देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी हिंदी माध्यम में कहीं कुछ मिस्टेक्स पाई जाती हैं तो वहाँ पर इंग्लिश माध्यम को प्रमुखता दी जाती है। तो कोशिश आप लोग यही करिए, जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी जो हैं कुछ वर्ड कुछ चीज़ें उनको भी आप ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम फटाफट से होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को, मीन मीडियन मोड मैंने बता दिया था उसके हिसाब से, और जानबूझ के एक बड़ा डेटा लिया था ताकि आप लोग थोड़ा मेहनत करें, एडिशन करें, क्योंकि कई बार छोटे छोटे एडिशंस में भी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। जो डेटा दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ था डेटा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मैंने पूछा था कि इस डेटा का
जो ये डेटा है, इस डेटा का आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देखिए, माध्य निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत ही आसान है ये। माध्य निकालने के लिए आप सबको जो भी डेटा सेट दिया हुआ है सबको आप जोड़ेंगे। उसके बाद जितने डेटा सेट है, यहाँ पे 18 हैं, 18 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद माध्यिका निकालने के लिए क्या है, मैंने आपको, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ज़रूर देखिए, मैंने आपको बताया था, बहुत ही आसान है। माध्यिका निकाला, सबसे पहले आप टर्म्स कितने हैं काउंट कीजिए। तो यहाँ पे 18 टर्म्स में साइड से हटाते जाइए, बीच में बचे ये 9 और 9। ठीक है, तो 9th टर्म हो गया, 10th टर्म हो गया, 9, इन दोनों का एवरेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद बहुलक निकालने की बात है, तो इस जो पूरे डेटा सेट में 7 जो है वो 6 टाइम्स आया है, 6 बार आया है, तो ये आपका बहुलक हो गया। कोई भी नंबर जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है किसी भी डेटा सेट में, ठीक है, वो आपका बहुलक हो गया। रेंज में क्या है कि जो भी डेटा सेट में सबसे हाईएस्ट नंबर आप निकालिए, सबसे लोएस्ट निकालिए, उसको फटाफट से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका परिसर आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये फॉर्मूला हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले कि भाई मीन मीडियन मोड में आपका रिलेशन क्या है। तो हो सकता है कि इसको घुमा फिरा के भी दे दे। जैसे मान लीजिए अगर -2 मीन इस साइड है और इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, तो इस तरह से भी फॉर्मूला दे सकता है। तो आप एक फॉर्मूला याद करिए, फिर उसको आप आगे पीछे करके मैच कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शन मैच होगा आप उसको आंसर करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं फॉर्मूला इसी जैसे मैंने लिखा है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ऐसा ही आए। फॉर्मूला में ऑप्शन में ये भी दे सकता है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, मतलब -2 मीन को उस तरफ ले गए तो प्लस हो गया, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, वो भी सही है। ठीक है, अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको यूज़ कब करना है। ठीक है, दिस इज़ यूज टू फाइंड वन ऑफ द मेजर व्हेन द अदर 2 मेजर आर नोन टू अस फॉर सर्टेन डेटा। ठीक है, इसको हर जगह आपको नहीं लगाना है। जहाँ पे क्या है कि जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में मोड दिया है, मीडियन दिया है, मीन निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। इन तीनों माध्य, माध्यिका, बहुलक में से कोई भी एक चीज़ पूछा है, 2 चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है सवाल में आपके, तो आप इस फार्मूले का आराम से यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई मीन एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन है, एक डेटा सेट है, वही है, तो उसका मीन क्या है, मीन पहले से यहाँ पे दिया हुआ है कि मीन है 9, मीडियन है 6, 2 डेटा आपका दिया हुआ है, मोड आपको निकालना है। तो आप आराम से फॉर्मूले का यूज़ करिए और उसको निकालिए। ठीक है, ये कैसा मैंने ग्राफ जैसा बनाया था, इस तरह का ऐसा चार्ट जैसा आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में तो बनाना नहीं है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मीन मीडियन मोड क्या है, एक्सप्लेन। ठीक है, तो इस तरह का छोटा सा आप ग्राफ बना सकते हैं, थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा आप औरों की कॉपी से आपका कॉपी अलग है। मैंने ऐसे बनाया है, आप और भी तरह से चार्ट के फ्लो चार्ट की जैसे बना सकते हैं कि यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिख दिया, फिर आप इस तरह से ही बना सकते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ लिख दिया, उसके बाद मीन मीडियन मोड ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है। तो बेसिकली मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है, बहुत आसान लग रहा होगा जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो पहला हो गया मीन, दूसरा हो गया मीडियन, तीसरा हो गया मोड। मीन मतलब बेसिकली एवरेज निकालना होता है, मीडियन मतलब बेसिकली ऐसी जो पॉइंट हमें निकालना है मीडियम में जो पूरे डेटा सेट के मिडिल हो, और मोड में होता है मोस्ट। तो ये क्या, देखिए मोस्ट, मिडिल, एवरेज, ये कीवर्ड है। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद करना है, और नॉन हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि बहुत जल्दी भूल जाएगा, आपने मैथ्स पढ़ा नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है बस उसको हम कवर करेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, परिवर्तनशीलता के मापों। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को परिवर्तनशीलता के माप। ठीक है, कोई भी डेटा सेट में कुछ परिवर्तन होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पहला है आपका रेंज, दूसरा है इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज को शॉर्ट फॉर्म में IQR भी बोलते हैं। तीसरा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, चौथा है आपका वेरिएंस। ठीक है, रेंज के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि जो भी डेटा सेट है उसमें सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट आप निकाल लीजिए, रेंज आ गया। ठीक है, तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि भाई कितने मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हैं, तो आप लिखेंगे 4। जैसे पूछता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने हैं, 3 हैं, मीन मीडियन मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। वैसे ही अगर क्वेश्चन आता है कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है,
एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन, ठीक है, कोई भी डेटा सेट है उसका हम मीन निकालते हैं, तो मीन से जितने भी डेटा सेट के और वैल्यूज़ हैं उनका कितना एवरेज डिस्टेंस है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। वेरिएंस क्या होता है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम मीन, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच क्या रिलेशन है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ रेंज पे चलते हैं कि रेंज जब भी कुछ पूछे, रेंज को शायद परा क्या बोलते हैं हिंदी में मैंने यहाँ भी ऊपर लिखा था, हाँ परास बोलते हैं, यस परास, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज है आपका, रेंज निकालना है। एग्जांपल मैंने लिया है 5 6 5 6 7 3 2 12 1, ये एक आपका डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, 12 है, सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो बड़ा बिगेस्ट में से लार्जेस्ट घटाना है, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाला घटाना है, तो ये आपका आ गया रेंज, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और वेरिएंस को विचरण बोलते हैं, यस विचरण बोलते हैं, आगे वीडियोस में मैंने उसको एडिट किया है। इट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन योर डेटा सेट फ्रॉम मीन, ठीक है। तो मीन से हर डेटा सेट, जैसे एक डेटा सेट है, मान लीजिए 2 3 4 5 है, एक डेटा सेट है, इन डेटा सेट का हम मीन निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ करके जितने डेटा सेट उससे भाग देंगे, मीन आ गया। मीन से हर जो उसमें डेटा सेट में हर वैल्यू है वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो बेसिकली ये होता है, ठीक है, कितना वैरी कर रहा है। लार्जर द स्टैंडर्ड डेविएशन द मोर वेरिएबल द डेटा सेट, ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा बड़ा होगा डेटा सेट उतना ही ज़्यादा वेरिएबल होगा, उतना ही ज़्यादा चेंजेबल होगा, ठीक है ये है। अब वेरिएंस की बात करते हैं, जिसको हिंदी में विचरण बोलते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ डेटा पॉइंट डिफर फ्रॉम द मीन, इसमें भी यही है, इसमें बस स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में एक छोटा सा है, बस इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि इसका मैं फॉर्मूला भी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि या वेरिएंस इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर्स की बात नहीं की गई है, ठीक है, मीन ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। बट वेरिएंस में बात की गई, यहाँ पे स्क्वायर वर्ड का यूज़ होता है, ये कीवर्ड है, इसको आप याद रख लीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज़ करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा सेट, ठीक है। जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है, बेसिकली दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर वेरिएंस की बात करें, द मोर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस द डेटा इज़ मोर स्कैटर्ड फ्रॉम द मीन, तो दोनों ही केस में सेम सिचुएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या होता है कि अगर ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वेरिएबल जो डेटा सेट है वो ज़्यादा वेरिएबल है, सेम इज़ ट्रू विथ वेरिएंस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंस का देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रिलेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने डिफिनेशन में यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, स्क्वायर्स की बात की गई है, तो जब भी वेरिएंस की बात होगी तो वहाँ स्क्वायर्स की बात होगी। और ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच रिलेशन ये भी है और ये भी है, दोनों ही तरह से आपके एग्जाम में हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको स्क्वायर होता है, वो आपका वेरिएंस होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, छोटे मोटे कीवर्ड्स को याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहता है तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से भूल जाती हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो हिंदी मीडियम है उनको भी समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे अगला, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बाइलिंगुअल मैं नहीं बना पाई हूँ, बट जो आपका नेक्स्ट MCQ का पार्ट 10 आएगा उसमें मैंने टोटल बाइलिंगुअल बनाया है, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को भी कवर किया, साथ में थोड़ा रिवीजन भी किया है। बट स्टिल मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोज़ आप देखने के बाद ही वो वीडियोज़ देखिएगा, या जिसको भी शेयर करिएगा तो सबसे पहले इसको शेयर करिएगा, बोलिएगा कि वे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मैम कवर कर रही हैं, और पार्ट 4 से 1 by 1 देखिएगा, लाइक पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है,
तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बहुत मेहनत लग रही है कंटेंट बनाने में, और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए, साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और पोस्ट योर जेन्युइन कमेंट्स प्लीज़। कमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक्स भी नहीं आ रहे हैं। सो आई थिंक एटलीस्ट आई डिज़र्व कि आप रिस्पॉन्स में तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो करें ही, ठीक है। इट गिव्स मी मोटिवेशन, आई ऑल्सो नीड सम एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन, राइट। सो इंटेंसिव तो है मेरे पास, दैट्स आई एम वर्किंग हेयर। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे, और जो भी और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जैसे कि आपका 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग के अदर वीडियोज़, एंड 109A जिसमें का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी सारी MCQs काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट जो है कोशिश किया है कि मैंने कवर किया है। बाकी वीडियोस को एज अ रिवीजन आप लीजिए, साथ में आपको मतलब अपनी सेल्फ स्टडी तो जारी करनी है, जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उसको लेके अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।